हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर बाय मोहसिन क्लासेस में। आज इस वीडियो में अगली बार जो साइंस क्लास 10th का जो टर्म 2 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया सेट्स था, वो साइंस का सेट 1 जो सॉल्यूशन किए थे उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेक्शन सी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको केवल और केवल 3 सवालों का जवाब देना है और हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने में आपको 5 नंबर देने पर आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो उस तरह का तीन तीन जो क्वेश्चंस बनाने होंगे आपको, तो 5 × 3 आपको टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन आज सॉल्यूशन करा के देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है ये साइंस सेट 1 का जो पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो आप तक पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप में से कोई देखे नहीं है तो उसका भी लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको भी जाकर के एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है या टर्म 2 एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से जो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि श्रेणी क्रम में संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और तथा R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी सीरीज में जोड़ा गया है। तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसमें 3 क्वेश्चन जोड़ा गया है, जिसमें से पहले श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करना है। उसके बाद उसको सीरीज में 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है R1, R2 और R3, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आइए बिना देरी किए इसका आंसर देखते हैं। 15 नंबर का जो आंसर है उसको अगर एग्ज़ाम में आ गया और आपको सही आप इसका आंसर दे देते हैं तो आपको फुल नंबर 5 मिलने वाला है। तो आइए ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर कह रहा है कि यदि प्रथम प्रतिरोधी तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधी तार के प्रथम सिरे से, यानी प्रथम प्रतिरोधी तार जो है उसको दूसरे सिरे से और दूसरा का जो प्रतिरोधी तार है उसका तीसरे सिरे से एवं दूसरे सिरे को तीसरे के प्रथम सिरे से जोड़कर परिपथ पूरा किया गया हो, तो इस प्रकार का संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, यानी सीरीज में कहा जाता है। और यहाँ डायग्राम दिया गया है R1, R2, R3 रेसिस्टेंस में जो वोल्ट भी है V1, V2, V3। इसका जो आगे का सॉल्यूशन है देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक R से होकर समान धारा I प्रवाहित होती है। चित्र में 3 प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। R1, R2 और R3 को किस में जोड़ा गया है? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। उसके बाद देखते हैं कि इनमें से होकर I मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ जो करंट है वो प्रवाहित हो रही है मुख्य धारा। इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हो तो ओम के नियम से, मतलब V1, V2, V3 अभी हम लोग देखें V1, V2 और V3 जोड़ा गया है। तो ये जो है ये ओम के नियम से क्या बताता है कि V1 बराबर I इंटू आर, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। V2 बराबर I इंटू R2 इक्वेशन 2 मान लिए और V3 बराबर IR3 इक्वेशन 3 मान लिए। तो ये समीकरण जो 1, 2, 3 है वो तीनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, तो देखते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, जिसमें से V1 प्लस V2 इज इक्वल टू I देखिए तीनों में है, वो तीनों में से एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से I जब कॉमन ले लिए तो यहाँ R1 बचा, यहाँ R2 बचा और यहाँ R3 बचा। तो ओवरऑल जो आया मेरा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, माना कि बैटरी का विभवांतर V हो तो बैटरी का विभवांतर अगर V हो तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 का सोल्यूशन करके यहाँ तो हम लोग इसका वैल्यू निकाले जो दिया हुआ है I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो इसमें पुटअप कर देंगे V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसको हम समीकरण 4 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि R1, R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। तो समीकरण 4 तथा 5 को मिलाने पर IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3
तो यहाँ से आई जो है यहाँ पे है और इधर बराबर के इधर भी आई है। हम लोग को पता है कि इधर वाला आई और इधर वाला दोनों सेम रहे तो वो कट जाता है, तो ये आई और ये आई कट गया, तो बचा जो है वो आर इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। यहाँ से ये मेरा व्यंजक प्राप्त हो रहा है और ये सीरीज में है, इसलिए R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। अगर इसका पैरेलल में बोलता तो ये 1/R1 प्लस 1/1 आर इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/3। तो ये तो सीरीज है, इसलिए इसका जो ये व्यंजक है ये यहाँ पे सुटेबल बैठ रहा है। आर इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, इसको हम लोग हमें प्रूव्ड करने के लिए बोला था, जो कि प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है कि प्रतिरोध दिए गए, जो यहाँ फिगर है देखिए, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, 3 रेसिस्टेंस है, वो प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम तथा 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजन किया गया है। 3 रेसिस्टेंस है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है और भी का मान भी यहाँ दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो 3 क्वेश्चंस पूछा गया है 5 नंबर के लिए। तो जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, दूसरा में पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और तीसरा में पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है, बारीकी से देखते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है यहाँ पे, पहले ए नंबर में क्या निकालने बोला है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगता है, क्योंकि वो पार्श्व क्रम में था यानी पैरेलल में था, इसलिए इसका जो फॉर्मूला ये लगने वाला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर सीरीज में होता यानी श्रेणी क्रम में तो R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 इसका फॉर्मूला होता। तो यहाँ पैरेलल में पूछा है, इसलिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/R1 इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, 1/5 + 1/10 + 1/30, इसका एलसीएम करेंगे, नीचे 30 आएगा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा यह 6 + 3 + 1, और नीचे देखते हैं 1/R इज इक्वल टू 10/30, जो कि कट के आएगा 1/3, और हमको R का वैल्यू चाहिए, 1/R का तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो 1/R है, इसको R को उल्टा देंगे तो उसी तरह इसको ये भी उलट जाएगा, तो R इज इक्वल टू 3 ओम। एक आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया है। इसी का क्वेश्चन नंबर बी सॉल्यूशन करने से पहले सी सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि बी से ही रिलेटेड है। तो सी में पूछा गया प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, तो 5 ओम से 10 ओम से और 30 ओम से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको निकालने बोल रहा है। तो 5 ओम से प्रवाहित विद्युत धारा V इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 और R1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 ओम। तो इसमें से I1 निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू V/R1 इज इक्वल टू 12/5, वैल्यू पुटअप करेंगे 12/5, इसको पॉइंट में तोड़ेंगे 2.4 एम्पियर। नेक्स्ट 10 ओम के लिए देखते हैं, 10 ओम से प्रवाहित विद्युत धारा V इज इक्वल टू 12 तथा R2 इज इक्वल टू 10 ओम। यहाँ पे R2 पूछा है 10 ओम, तो I2 इज इक्वल टू V/R2, यहाँ भी चेंज नहीं होगा, तीनों में V का वैल्यू सेम ही रहेगा। 12/10 इज इक्वल टू, इसको जब आंसर निकालेंगे ओवरऑल तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर का, 30 जो ओम का ओम से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको निकाल लेंगे, तो V इज इक्वल टू 12, यहाँ बोले अभी जस्ट की V का वैल्यू सेम ही रहेगा, तथा R2 जो है वो 30 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ I3 इज इक्वल टू V/R3 इज इक्वल टू V का वैल्यू 12/R3 का वैल्यू 30, इसको जब पॉइंट में तोड़ेंगे तो 0.4 एम्पियर यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ओम लिखा गया, यहाँ पे एम्पियर होगा। तो ये रह गया सी नंबर का आंसर। अब ऑप्शन मतलब इसी का 16 का बी पे आते हैं। बी में पूछा गया कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा यानी आई का वैल्यू पूछा है, तो आई इज इक्वल टू I1 + I2 + I3। तो I1 का वैल्यू दिया हुआ है बैठा दिए, 2 का भी दिया हुआ है, 3 का भी दिया हुआ है बैठा दिए, तीनों को ऐड कर दिए तो 4.0 आया, ओवरऑल आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर आ गया, जो कि बी नंबर सॉल्यूशन हो गया 16 नंबर का। अब आइए बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों में के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 नंबर का जो आंसर है नीचे देखते हैं, धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों में अंतर पूछा है। एक भौतिक गुणों में अंतर होता है और एक रासायनिक गुणों में अंतर, दो में से एक कोई भी पूछ सकता है, जो कि इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं, धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों में अंतर। धातु अधातु, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, और अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट तीसरा नंबर का पॉइंट है कि धात्विक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्षारीय ऑक्साइड, और यहाँ अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, और अधात्वीय अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये जलीय विलयन में धनात्मक आयन बनाती है यानी प्लस आयन बनाता है, और ये जलीय विलयन में जो अधातु है जलीय विलयन में ऋणात्मक आयन यानी माइनस आयन बनाता है। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है और अधातु जो है यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, बिना देरी किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। पोषी स्तर क्या है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, नीचे स्क्रॉल करके पोषी स्तर पूछा गया है कि पोषी स्तर क्या है। तो आइए पहले पोषी स्तर देख लेते हैं। पोषी स्तर किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला के चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के जो चरण होते हैं उसको पोषी स्तर कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे घास को पहले टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, ये सांप को बाज खाता है, बाज के बाद बाज की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह घास यहाँ उत्पादक हो गया, टिड्डा प्राथमिक हो गया और शाकाहारी है, उपभोक्ता कहलाता है। मेढक द्वितीयक हो गया, मांसाहारी। सांप तृतीयक हो गया, ये भी मांसाहारी, और बाज सर्वोच्च हो गया, ये भी मांसाहारी। लास्ट में मृत्यु ये अपघटक है। ये जो उपरोक्त आहार श्रृंखला में है, पोषी स्तर का जिक्र कर रहे हैं कि उपरोक्त आहार श्रृंखला में उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता अलग अलग पोषी स्तर है। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु के उपरांत अपघटक उसके मृत शरीर का अपघटन करते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये थे ये थे 18 नंबर का जो क्वेश्चन बायोलॉजी से थे, पोषी स्तर, और इसके बारे में उदाहरण के साथ समझाने बोला था। तो 18 नंबर का सॉल्यूशन कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। जो आज का ये जो साइंस सेट 1 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर लॉन्ग टाइप का। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसमें भी 2 पार्ट में पूछा गया है, क और ख में। तो क में पूछ रहा है प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो पहले प्रभावी लक्षण समझ लेते हैं जल्दी। तो 19 नंबर का ए नंबर यानी क नंबर में प्रभावी लक्षण के बारे में बताने बोला गया है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उसी को क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट इसी का जो 19 नंबर का क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया है। दूसरा पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें अधातु और धातु इंपॉर्टेंट था रासायनिक और भौतिक में, उसी तरह 19 का ये ख नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चले कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। तो आइए 19 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन यानी ख नंबर का है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं। 19 नंबर का ये देखिए बी नंबर का आंसर, मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होती है। प्रथम पीढ़ी यानी F1 में एक ही लक्षण प्रकट होती है, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी F2 में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है। तो उदाहरण के लिए यहाँ दिखाया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी F1 और F2। तो F1 प्रथम पीढ़ी, F2 द्वितीय पीढ़ी। तो F1 में बताया गया है कि सभी संतान पौधे लंबे हैं और टी प्रभावी लक्षण है। कौन सा प्रभावी लक्षण, टी प्रभावी लक्षण है। यहाँ देखिए कैपिटल टी चारों में आ रहे हैं, ये दोनों संतान चारों में कैपिटल टी आ रहे हैं, तो कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है। इसी का F1 इंटू F2 में देखिए, F2 पीढ़ी में देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या हो रहा है कि इसमें कैपिटल टी आ रहा है और इसका भी लास्ट में स्मॉल टी आ रहा है, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसमें कौन सा प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी का प्रभावी लक्षण है। देखिए इसमें स्मॉल टी का प्रभावी लक्षण है, इसमें जो रिजल्ट आता है ये बोना पौधा का रिजल्ट आता है। स्मॉल टी ये बोना पौधा का रिजल्ट आ रहा है। जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।